बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हमने अक्स मुस्तवी की बात पढ़ी थी, वो मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ से अक्स नक़ीस की बात शुरू हो रही है, तो इबारत पढ़ते हैं। फ़स्ल अक्स नक़ीज़ तब्दीलु नक़ीज़ तरफ़ैन मअ बक़ाए सिद्क़ वल कैफ़ी व औ जअलु नक़ीज़ सानी अव्वलन मअ मुखालफ़तल कैफ़ के फ़सल यहाँ अक्स नक़ीज़ वो दोनों, ये तर्जुमा बता रहा हूँ कि अक्स नक़ीज़ वो दोनों तरफ़ों की नक़ीज़ों को तब्दील करना है असल क़ज़िया के सिद्क़ और कैफ़ की बक़ा के साथ, यानी उनको बाकी रखने के साथ। औ जालु नक़ीज़ सानी, या फिर दूसरे जो यानी क़ज़िया के अंदर जो दूसरा जुज़ है उसकी नक़ीज़ को पहले की जगह रखना, और मा मुखालफ़तल कैफ़, मुखालफत कैफ़ के साथ, कैफ़ की मुखालफत के साथ। अब इसमें देखें, बुनियादी तौर पर यहाँ पर इन्होंने दो तारीफ़ात पेश की हैं, किसकी? अक्स नक़ीज़ की। तो अब जो दो तारीफ़ात कैसे बन रही हैं, पहली जो तारीफ़ बन रही है वो यहाँ से बन रही है ना, कि ये जो कह रहे हैं अक्स नक़ीज़ ये तरफ़ैनी, अक्स नक़ीज़ी तब्दील नक़ीज़ तरफ़ैनी मा बक़ा सिद्क़ी वल कैफ़ी, ये पहली तारीफ़ है। आगे औ के बाद जो है ये दूसरी तारीफ शुरू हो रही है कि औ जालु नक़ीज़ सानी अव्वलन मअ मुखालफ़तल कैफ़ी। तो यहाँ से जो है ये दूसरी तारीफ शुरू हो रही है अक्स नक़ीज़ की। तो अक्स नक़ीज़ की दो तारीफ़ें हमारे सामने आ गई। अब ये जो पहली तारीफ़ है तब्दील नक़ीज़ ये तरफ़ैनी मअ बक़ा सिद्क़ वल कैफ़ी, तो ये तारीफ़ किसके नज़दीक है? मुतक़द्दिमीन मनातिक़ा, यानी जो कदीम क़ुदमा हैं मनातिक़ा के अंदर जो पुराने लोग हैं उनके नज़दीक है। और इसके बाद औजालु नक़ीज़ सानी अव्वलन मअ मुखालफ़तिल कैफ़ी, ये किसकी है? ये मुताख़िरीन की है। ठीक है। और हम इस सबक के आखिर में इंशाअल्लाह ये भी पढ़ेंगे कि मुसन्निफ़ ने यहाँ पर मुताख़िरीन के तरीके को छोड़ दिया है और मुतक़द्दिमीन के तरीके को लिए है। वो क्यों लिए है उस पर फिर, क्योंकि अगर मुताख़िरीन के तरीके को लेते हैं तो उस पर एतराज़ भी होते हैं। उनमें से दो एतराज़ आपको मैं आखिर में बताऊँगा भी, उस चीज़ को आखिर में देखते हैं। फ़िलहाल इस तरफ आते हैं। अब देखें, मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन की अलग अलग तारीफ़ें मैंने आपको बता दी। अब दोनों की तारीफ़ों को पस मंज़र देखते हैं और इसमें यानी तफसील देखते हैं कि किस तारीफ़ का क्या मतलब है। मुतक़द्दिमीन जो तारीफ़ कर रहे हैं इसकी अक्स नक़ीज़ की, वो ये बता रहे हैं कि पहले देखें दो जुज़ है ना, क़ज़िया के दो जुज़ है। मुतक़द्दिमीन की तारीफ़ के मुताबिक ये है कि ये जो पहला जुज़ है, पहले जुज़ की नक़ीज़ लें और उस नक़ीज़ को दूसरे जुज़ की जगह रखते हैं, और दूसरे जुज़ की नक़ीज़ लाकर उसको पहले जुज़ की जगह रखते हैं। और इसमें यह चीज़ ज़रूरी है मा बक़ाए सिद्क़ वल कैफ़ी, के सिद्क़ से मुराद अगर अक्स से पहले जुमला अगर सच्चा था तो अक्स के बाद भी सच्चा होना चाहिए, और कैफ़ से मुराद कि अगर अक्स से पहले मूजबा था तो अक्स के बाद भी क्या होना चाहिए? मूजबा होना चाहिए। ठीक है। अब मिसाल देखते हैं इसकी। हम कहते हैं कुल्लु हैवान इंसान, नहीं, कुल्लु इंसान हैवान। ठीक है। अब ये सादक़ा है ना, हर इंसान हैवान है, ये सादक़ा है। अब इसकी हम नक़ीज़ लेते हैं, कुल्लु इंसान हैवान। अब ये जो इंसान है पहला, तो इसकी नक़ीज़ आएगी ला इंसान। इसकी नक़ीज़ को हम दूसरे की जगह रखेंगे, तो और दूसरा जो हैवान है इसकी नक़ीज़ लाकर पहले की जगह रखेंगे। अब इंसान पहले था, वो नक़ीज़ होकर बाद में चला जाएगा, और जो हैवान बाद में था वो नक़ीज़ होकर पहले आ जाएगा। तो आ जाएगा कुल्लु ला हैवान इंसानुन, कुल्लु ला हैवान ला इंसानुन। ये भी सादक़ा है, क्योंकि जो चीज़ हैवान नहीं है वो इंसान भी नहीं है। तो पता चला कि ये पहली तारीफ़ के मुताबिक जो हमने मिसाल पेश की, ये मुतक़द्दिमीन की तारीफ़ है। ठीक है, क़ुदमा का तरीका है, जो पुराने मनातिक़ा हैं उनका तरीका है। अब मुताख़िरीन का क्या तरीका? मुताख़िरीन ये कहते हैं कि जो अब दो जुज़ है ना, मुताख़िरीन ये कहते हैं कि दूसरे जुज़ की नक़ीज़ को पहले जुज़ की जगह रखेंगे, लेकिन पहले जुज़ की नक़ीज़ को दूसरे की जगह नहीं रखेंगे, बल्कि पहले जुज़ के आइन को दूसरे की जगह रखेंगे। ठीक है। क्या मतलब? अब देखें दोनों तारीफ़ों में फ़र्क कहाँ से आ गया। पहली तारीफ़ में हमने ये पढ़ा कि पहले जुज़ की नक़ीज़ को दूसरे जुज़ की जगह और दूसरे जुज़ की नक़ीज़ को पहले जुज़ की जगह, जबकि यहाँ पर यह है कि दूसरे जुज़ की नक़ीज़ को तो पहले की जगह रखेंगे, लेकिन पहले जुज़ के आइन को दूसरे जुज़ की जगह रखेंगे।
यानी पहला जुज़ जो था वो असल में जिस तरह था ना, उसी असल को उठा के दूसरे की जगह रखेंगे, इसकी नकीज़ नहीं लेंगे। दूसरे वाले की नकीज़ लेंगे, पहले वाले की नकीज़ नहीं लेंगे। ये मुताखिरीन का तरीका है। और इन साथ जो शर्त लगाई है मा मुखालफतल कैफी, के कैफ की मुखालफत होनी चाहिए। यानी अगर अक्स से पहले कज़िया मुजमा, कैफ से मुराद जी अक्स से पहले अगर मुजमा है तो इसके बाद भी इसके बाद क्या होना चाहिए, सालबा होना चाहिए। और अगर अक्स से पहले सालबा है तो इसके बाद क्या होना चाहिए, मुजबा होना चाहिए। मिसाल इसकी देखते हैं। बकाए सिद्क़ वाली शर्त ये यहाँ भी है कि अगर इससे पहले कज़िया ठीक था, सादिक़ा था, सच्चा था, तो इसके बाद भी सच्चा होना चाहिए, अक्स के बाद भी। मिसाल इसकी ये है, हम कहते हैं कुल्लु इंसान हैवान। अब देखें कुल्लु इंसान हैवान, ठीक है। अब हमने कहा था कि मुताखिरीन के तरीके के मुताबिक दूसरे की नकीज़ को पहले की जगह और पहले के आइन को दूसरे की जगह रखेंगे। अब दूसरे की नकीज़ हम लाते हैं, हैवान की नकीज़ आती है ला हैवान, और इसको हम इधर लाते हैं और इंसान को उस तरफ ले जाते हैं, आते हैं कुल्लु ला हैवान ला शैउन मिन ला हैवानी इंसान, ला शैउन मिन ला हैवानी इंसान। तो मुजबा को सालबा भी बनाना है। इसमें मा मुखालफतल कैफ की शर्त लगाई है कि अगर अक्स से पहले मुजबा था तो अक्स के बाद क्या होगा, सालिबा होगा। कुल्लु इंसान हैवानुन, जब हैवान की हमने नकीज़ पहले की जगह लाई और इसको दूसरे की जगह ले गए, इसके आइन को, तो आया। और इसी के साथ हमने मुखालफतुल कैफ को भी देखा कि पहले कुल्लु इंसान हैवानुन था, मुजबा था, और इसको हमने सालबा बनाना है तो आएगा। कुलिया को कुलिया ही छोड़ना है, सिर्फ हमने इसको मुखालफतुल कैफ को देखना है, ठीक है। यानी मुजबा को सालबा और सालबा को मुजबा बनाना है। तो यहाँ पर मुजबा था, मुजबा को हमने सालबा बनाया, आया कुल ला शैउन मिन ला हैवानी इंसान, कि कोई चीज़ भी ला हैवान में ऐसी नहीं है जो इंसान हो। यानी जो चीज़ हैवान नहीं है तो वो इंसान भी नहीं है। तो ये देखें दोनों कज़िये सच्चे आ रहे हैं, ठीक है। मा बक़ाए से यहाँ पर याद रखें, जाओ मा बक़ाए सिद्क़ वाली जो इन्होंने शर्त लगाई है ना, तो मा बक़ाए सिद्क़ वाली शर्त में सिद्क़ से आम सिद्क़ मुराद है, चाहे वो वाक़या के मुताबिक हो या मफरूज़ सिद्क़ हो। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई चीज़ खारिज में ऐसी होती नहीं है, सिर्फ हम ज़हन में उसको ऐसा तस्वर करते हैं, तो वो जो ज़हन में उसको सच्चा तस्वर करते हैं ना, वो मफरूज़ सिद्क़ होता है। तो यहाँ पर सिद्क़ से आम मुराद है, चाहे ज़हन में आपने तस्वर किया उसको सच्चा, या फिर खारिज में सच्चा होता हो। अगरचे आपने जब ज़हन में उसको सच्चा तस्वर कर लिया ना, तो ये यहाँ पर आप मुराद ले सकते हैं, अगरचे खारिज में वो सच्चा है या नहीं है। लेकिन अगर आप ये भी देख रहे हैं कि खारिज में भी सच्चा है, तब भी ठीक है, दोनों इसमें मुराद हो सकते हैं। चाहे आप ज़हन में सच्चा उसको समझ रहे हैं या खारिज में भी सच्चा है, दोनों सिद्क़ यहाँ पर मुराद हो सकते हैं। आगे अब देखें दो वजह से फ़र्क कौन सा आ गया, ये दोनों तारीफ़ों के अंदर कौन सा फ़र्क। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि मुतक़द्दिमीन के यहाँ जुज़े अव्वल की नकीज़ जुज़े सानी की जगह, जुज़े सानी की नकीज़ जुज़े अव्वल की जगह, जबकि मुताखिरीन के यहाँ जुज़े सानी की नकीज़ जुज़े अव्वल की जगह तो है, लेकिन जुज़े अव्वल की नकीज़ जुज़े सानी की जगह नहीं है, बल्कि जुज़े अव्वल का आइन जुज़े सानी की जगह है। और दूसरा फ़र्क ये आ गया कि मुतक़द्दिमीन के यहाँ असल कज़िया के कैफ को बाकी रखा जाता है, जबकि मुताखिरीन के यहाँ असल कज़िया के कैफ को बाकी नहीं रखा जाता। मुतक़द्दिमीन ने कहा था मा बक़ाए सिद्क़ी वल कैफी, और मुताखिरीन कह रहे हैं मा मुखालफतिल कैफी, ठीक है। आगे शरह की इबारत है कौलुहु तब्दीलु नक़ीज़ तरफ़ैनी ऐ जालु नक़ीज़ जुज़्अल अव्वल मिनल अस्ली जुज़अन सानियन व नक़ीज़ सानी अव्वलन। वही बात कर रहे हैं कि जो मैंने आपको पहले बताई है कि जुज़े अव्वल को जुज़े सानी की जगह, और जुज़े अव्वल की नक़ीज़ को जुज़े सानी की जगह, और जुज़े सानी की नक़ीज़ को जुज़े अव्वल की जगह। आगे फरमाते हैं कौलु मा बक़ाए सिद्क़ इन कान अस्लु सादिक़न कान अल अक्सु सादिक़न। मा बक़ाए सिद्क़ का माना बयान कर रहे हैं। मा बक़ाए सिद्क़ का माना ये बताते हैं कि अगर असल सच्चा है, असल यानी अक्स से पहले कज़िया अगर सच्चा है तो अक्स के बाद भी क्या होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, दोनों तरीक़ों में। आगे कौलुहु व मा बक़ाइल कैफी ऐ इन कान अल अस्लु मूजिबन कान अल अक्सु मूजिबन व इन कान सालिबन मसलन कौलुना कुल्लु जीम बा यनअकिसु बिअक्स नक़ीज़ इला कौलुना कुल्लु मा लैसा बा लैसा जीम वहादा तरीक़ुल क़ुदमाई व अम्मल मुताख़िरून फ़क़ालू इन्न अक्स नक़ीज़ हुआ जाल नक़ीज़ जुज़्अ सानी अव्वलन व आइन अव्वल सानियन मा मुखालफ़तल कैफ़ी इन कान अल अस्लु मूजिबन कान अल अक्सु सालिबन व बिलअक्सी युअतबरु बक़ाए सिद्क़ी कमा मर्र फ़क़ौलुना कुल्लु जीम यनअकिसु इला कौलिना ला शैउन मिम्मा लैसा बा जीम वल मुसन्निफ़ु लम युसर्रिह बिक़ौलिहिम वआइन अल-अव्वल सानियन लिलइल्म बिही
ज़िम्नन वला बिअतिबार बक़ा सद्क़ फ़ी तारीफ़ सानी लिज़िक्रिही साबिक़न फ़हैसु लम युख़ालिफ़ु फ़ी हाज़ा तारीफ़ इल्म इतिबारिही हाहुना अयज़न सुम्मा इन्नहु बय्यन अहकाम अक्स नक़ीज़ अला तरीक़िल क़ुदमाई फ़ी ग़निय्यतुन लितालिबिल कमाल व तर्कु मा औरदहुल मुतअख़्खिरून तफ़सीलुल क़ौलि फ़ीही व फ़ीमा फ़ीही ला यसअहुल मजालु। अच्छा, यहाँ पर क्या बयान कर रहे हैं कि बक़ाए कैफ़ कहा था ना, बक़ाइल कैफ़ी, तो उसका मतलब बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि बक़ाइल कैफ़ का मतलब क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। बक़ाइल कैफ़ का मतलब ये है कि अगर असल क़ज़िया सादिक़ा है, अगर असल क़ज़िया मुजबा है तो अक्स भी क्या होना चाहिए, मुजबा होना चाहिए। और असल क़ज़िया अगर सालबा है तो अक्स भी क्या होना चाहिए, सालबा होना चाहिए। ये क़ुदमा के नज़दीक है, याद रखें। मुताखिरीन ने इसको नहीं लिया, मुताखिरीन ने तो सीधा सीधा कह दिया मा मुखालफतिल कैफ़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी मिसाल ऐसे देख लें, हम कहते हैं कुल्लु इंसान हैवान, इसका अक्स नक़ीज़ मुतक़द्दिमीन के नज़दीक आएगा कुल्लु ला हैवान ला इंसान। और याद रखें कि कुल्लु ला हैवान इंसान मुजबा है, सालबा नहीं है। क्योंकि देखें सालबा वहाँ होता है जब आप किसी एक चीज़ की दूसरी चीज़ से नफ़ी कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर किसी चीज़ की किसी चीज़ से नफ़ी तो नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं जो चीज़ हैवान नहीं है वो इंसान नहीं है। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि जो चीज़ हैवान है नहीं है वो इंसान भी नहीं। मतलब कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ से सलब करने का मतलब ये, हम कहते हैं इंसान हैवान नहीं है तो इंसान की हम हैवान से नफ़ी कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, ये तो मैंने अभी मिसाल दी वाला कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो हैवान नहीं है वो इंसान भी नहीं है, कि ला हैवान, हर ला हैवान इंसान है। इसका तर्जुमा इस तरह करेंगे, ला हैवान इंसान है तो हम इसमें नफ़ी नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो चीज़ ला हैवान है वो ला इंसान है। ये नहीं कहा कि ला इंसान नहीं है। नहीं वाला तर्जुमा करते तो वो सालबा होता, ये मुजबा है कुल्लु ला हैवान इंसान। तो इसमें ये जो ला है ना, ये तो ला हैवान का जुज़ है, ये हर्फ सलब नहीं है। ये ला हैवान में जो ला है ये इस हैवान के साथ जुज़ बन कर आया है। तो आपने वो मादूला, क़ज़िया मादूला और गैर मादूला पढ़े होंगे, तो उसमें ये बात है कि देखें मुजबा सालबा तब होता है जब आप किसी ऐसे हर्फ सलब को लाते हैं जो नम इसका जुज़ होता है, मौजू का, नब महमूल का जुज़ होता है। जबकि कुल्लु ला हैवान में इंसान, कुल्लु ला हैवान ला इंसान में दोनों ला, पहला ला जो है मौजू का जुज़ है और दूसरा ला महमूल का जुज़ है। ये अलग अलग तौर पर हर्फ सलब बनकर नहीं आए हुए, तो इसलिए ये सालिबा नहीं है, ये मुजबा है। ठीक है, आगे व अम्मल मुताखिरून, जो शारे ने बयान किया है यहाँ पर मुताखिरीन के नज़दीक जो अक्स नक़ीज़ की तारीफ़ है वो बयान कर रहे हैं। तो ये मैंने पहले आपको बता भी दी है, तो वो वही तारीफ़ है कि आपने जुज़ सानी को, जुज़ सानी की नक़ीज़ को जुज़ अव्वल की जगह रखना है और जुज़ अव्वल के आइन को जुज़ सानी की जगह रखना है, और इसमें मा बक़ाए सिद्क़ी व मुखालफ़तिल कैफ़ी। ठीक है, आगे यहाँ पर एक और सवाल ये हो रहा है, वल मुसन्निफ़ु लम युसर्रह जो फरमाया, यहाँ से एक सवाल मुक़द्दर का जवाब दे रहे हैं। सवाल ये है कि मुताखिरीन के नज़दीक हमने जो तारीफ़ में पढ़ा औजाअलु नक़ीज़ सानी अव्वलन मा मुखालफ़तिल कैफ़ी, कि दूसरे जुज़ की नक़ीज़ को पहले की जगह रखना मुखालफत कैफ़ के साथ। तो सवाल ये होता है कि यहाँ पर सिर्फ हमें इतना बताया है कि जुज़ सानी की नक़ीज़ को पहले की जगह रखना है, ये नहीं बताया कि जुज़ अव्वल को के आइन को दूसरे की जगह रखना है। तो आपने ये कहाँ से निकाला? तो हम इसके जवाब देते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि जब उनने ये बात की है कि आपने जुज़ सानी की नक़ीज़ को जुज़ अव्वल की जगह रखना है, तो इससे ज़िम्नन खुद ब खुद ये बात मालूम हो रही है कि जुज़ अव्वल का आइन आपने दूसरे की जगह रखना है। क्योंकि यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि जुज़ अव्वल की नक़ीज़ को आपने दूसरे की जगह रखना है, तो मुताखिरीन और मुतक़द्दिमीन की तारीफ़ में फ़र्क क्या हो गया फिर? तो जब फ़र्क ना होता तो फिर मुसन्निफ़ दो तारीफ़ें क्यों बयान करते? तो ये सीधी सीधी बात है। देखें, मुसन्निफ़ ने मुताखिरीन की तारीफ़ और मुतक़द्दिमीन की तारीफ़ अलग अलग इसीलिए बयान की है कि उनमें कुछ फ़र्क था। फ़र्क ही ना होता तो ये मुसन्निफ़ अलग अलग क्यों बयान करते? ठीक है, देखें जहाँ पर कहीं पर इख्तिलाफ होता है तो वो इख्तिलाफ होता है तो मुसन्निफ़ उसको इख्तिलाफ बनाकर बताते हैं ना। इख्तिलाफ हो गई नहीं, मिसाल के तौर पर किसी मसले में, जैसे फ़िक़्ह की नज़र से हम देखते हैं किसी मसले में इमाम शाफ़ी और इमाम अबू हनीफ़ा मुत्तफ़िक़ हैं, तो वो मुसन्निफ़ आपको ये थोड़ी बताएगा कि इमाम शाफ़ी भी ये कह रहे हैं, इमाम अबू हनीफ़ा भी ये कह रहे हैं। वो कहेंगे बिल इत्तफ़ाक़, जुमहूर की ये राय है, सब की ये राय है, ठीक है, सारे अइम्मा की ये राय है, शेखैन की ये राय है। ये इस तरह कह सकते हैं आप। मतलब जो
मिसाल के तौर पर हम अगर किसी मसले में चारों आइमा मुतफिक होते हैं ना, वहां पर हम ये कहते हैं ना कि ये मसला बिल इत्तेफाक है चारों आइमा के नज़दीक। हम ये तो नहीं कहते इमाम मालिक भी ये कहते हैं, इमाम अबू हनीफा भी ये कहते, हम कहते हैं चारों आइमा मुतफिक हैं बस। तो वहां पर मुतफिक होते हैं ना, तो जब चारों आइमा मुतफिक हैं तो हम ये कहेंगे, मिसाल के तौर पर अगर कोई मसले ऐसा है जैसे तरावी के मसले, तो सब चारों आइमा के नज़दीक 20 तरावी है, ठीक है, चारों आइमा इस पर मुतफिक है कि 20 तरावी है। तो अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि इमाम अबू हनीफा भी कहते हैं 20 तरावी है, इमाम शाफी भी कहते हैं 20 तरावी है, इमाम अब अहमद की राय भी है कि 20 तरावी है। हम ये कहेंगे चारों आइमा के नज़दीक 20 तरावी है, तो अलग अलग बयान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यही बात यहाँ पर भी है कि अगर मुतक़द्दिमीन और मुताख़िरीन की तारीफ़ में अगर फ़र्क ना होता तो मुसन्निफ़ पागल थोड़ी थे कि वो उसको अलग अलग जिक्र कर देते। मुसन्निफ़ ने उसको अलग अलग जो जिक्र किया है, इस अलग अलग जिक्र करना हमें यह बतला रहा है कि इनकी तारीफ़ में फ़र्क है। तो फ़र्क यही है कि वहाँ पर जो मुतक़द्दिमीन की तारीफ़ है उसमें यह है कि जुज़े अव्वल की नक़ीज़ को जुज़े सानी की जगह, जुज़े सानी की नक़ीज़ को जुज़े अव्वल की जगह, जबकि जुज़े सानी की मुताख़िरीन के नज़दीक सिर्फ इतना बयान कर दिया मुसन्निफ़ ने कि मुताख़िरीन के नज़दीक जुज़े सानी की नक़ीज़ को जुज़े अव्वल की जगह रखना है। दूसरे की तसरीह इसलिए नहीं की कि वो बात इससे खुद ब खुद मालूम हो रही है, लिहाजा उसकी तसरीह की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर भी अगर हम ये कह देते कि जुज़े अव्वल की नक़ीज़ को जुज़े सानी की जगह रखते तो इन दोनों तारीफ़ों में फ़र्क क्या रह जाता फिर, ठीक है। तो इसलिए कि इससे अब इसी फ़र्क को वाज़े करने के लिए मुसन्निफ़ ने इसकी दूसरी शिक बयान नहीं की कि वो उससे आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि इसमें जुज़े अव्वल के आइन को हम जुज़े सानी की जगह रख रहे हैं, ठीक है, ताकि दोनों तारीफ़ों में फ़र्क वाज़े हो जाए। आगे वला बिअतिबारी जो कहा है मुसन्निफ़ ने, वला बिअतिबारी बक़ाए सिद्क़ फ़ी तारीफ़ सानी लिज़िक्री साबिक़न। तो ये यहाँ से क्या बयान कर रहे हैं, यहाँ से एक और सवाल है उसको जवाब दे रहे हैं। सवाल ये हो रहा है कि अक्स नक़ीज़ में बक़ाए सिद्क़ जिस तरह मुतक़द्दिमीन के नज़दीक शर्त है मोतबर है, यानी मुतक़द्दिमीन की तारीफ़ में आए हैं ना मा बक़ाए सिद्क़ वल कैफ़ी, तो इसी तरह मुताख़िरीन के नज़दीक भी बक़ाए सिद्क़ की शर्त है, लेकिन मुतक़द्दिमीन ने इसको बयान क्यों नहीं किया। यानी मुताख़िरीन की तारीफ़ में आया है औजाल नक़ीज़ सानी अव्वलन मा मुखालफ़तिल कैफ़ी, तो यहाँ पर बक़ाए सिद्क़ क्यों नहीं आया, हालांकि इनके नज़दीक भी बक़ाए सिद्क़ मोतबर है। तो इनने तो फिर इसका जवाब ये दिया है कि मातन ने मुतक़द्दिमीन की तारीफ़ में बक़ाए सिद्क़ की शर्त लगाई है और मुताख़िरीन की तारीफ़ में इसलिए नहीं लगाई कि इसकी चूँकि मुतक़द्दिमीन की तारीफ़ में इसकी मुखालफत नहीं की, तो इससे हमें यह बात समझ में आ गई। देखें, अगर मुसन्निफ़ ने हमें यह बताना होता, जिस तरह हम देखें मुतक़द्दिमीन की तारीफ़ में हमने पढ़ा मा बक़ाए सिद्क़ वल कैफ़ी, कि कैफ़ भी बाकी रहेगा और सिद्क़ भी बाकी रहेगा, मुखालफत किसी की भी नहीं होगी। लेकिन आगे चलकर जो मुताख़िरीन की तारीफ़ आई तो वहाँ पर इन्होंने बताया मा मुखालफ़तिल कैफ़ी, कि मुखालफत कैफ़ में होगी। तो अब अगर चूँकि कैफ़ में मुखालफत हुई थी तो मुसन्निफ़ ने उस मुखालफत को बताया है, तो अगर सिद्क़ में मुखालफत होती तो मुसन्निफ़ उसको भी बता देते ना। नहीं बताने का मतलब यही है कि जो बात वहाँ पर थी मा बक़ाए सिद्क़ वाली, वही बात यहाँ पर भी है। यानी बात इस तरह ना कि मुतक़द्दिमीन ने यह कहा है कि बक़ाए सिद्क़ की शर्त भी होगी और बक़ाए कैफ़ की शर्त भी होगी, मुखालफत नहीं होगी। लेकिन जब मुताख़िरीन की तारीफ़ में देखा तो मुताख़िरीन ने बक़ाए मुखालफत कैफ़ की शर्त लगाई थी, तो मुसन्निफ़ ने मुखालफत कैफ़ की शर्त बताई है, लेकिन बक़ाए सिद्क़ की शर्त इसलिए नहीं बताई कि बक़ाए सिद्क़ इनके नज़दीक भी मोतबर है। अगर सिद्क़ में भी मुखालफत होती तो मुसन्निफ़ ये भी बता देते कि सिद्क़ में मुखालफत होगी इनके नज़दीक, तो नहीं बताई। तो नहीं बताई का न बताने का मतलब यही है कि इनके नज़दीक भी बक़ाए सिद्क़ की शर्त है। आखिर में वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि सुम्मा अन्नहु, जो शारे फरमा रहे हैं ना कि सुम्मा अन्नहु बय्यना अहकाम अक्स नक़ीज़ अला तरीक़िल क़ुदमाई, तो ये यहाँ पर ये बयान कर रहे हैं कि इनने जो मुसन्निफ़ ने तरीक़ा इख्तियार किया है अक्स नक़ीज़ को बयान करने का, वो क़ुदमा का तरीक़ा इख्तियार किया। पहले वाला जो पहली तारीफ़ पढ़ी कि तब्दील नक़ीज़ तरफ़ैनी मा बक़ाए सिद्क़ वल कैफ़ी, ये इस तारीफ़ के मुताबिक जो है इसकी अक्स नक़ीज़ की तफसील करेंगे आगे। तो मुताख़िरीन की तारीफ़ को छोड़े। अब सवाल पैदा होता है कि मुताख़िरीन की तारीफ़ को क्यों छोड़ा, तो उसका जवाब ये है कि मुताख़िरीन की तारीफ़ पर बहुत सारे एतराज़ बन रहे थे। 2 एतराज़ तो मैंने अभी आपको बता दिए, जो 2 सवालों के जवाब दिए हैं, तो 2 एतराज़ तो ये हैं। इसके अलावा बहुत लंबे एतराज़ हैं। अगर उस तारीफ़ को ले लेते ना तो उसमें एतराज़ बताते बताते ही बहुत ज़्यादा निसाब बढ़ जाना था, तो इसलिए उसको छोड़ दिया
और जिस तारीफ़ में इतराज़ नहीं आ रहे तो उस तारीफ़ को ले लिया और उसके मुताबिक आगे तफसील करेंगे। तो आगे इसमें यह बात ज़हन में रखें कि आगे ये अभी अक्स नक़ीज़ में जितनी अगले असबाक में जितनी भी तफसील आएगी ना, तो वो मुतक़द्दिमीन के तरीके के मुताबिक होगी, ठीक है। मुताखिरीन के तरीके को इसने मुसन्निफ़ ने मुताखिरीन के तरीके को नहीं लिया, बल्कि जितनी भी तफसील आगे आएगी वो सारी मुतक़द्दिमीन की तारीफ़ के मुताबिक है।